आज की कहानी का शीर्षक है ठाकुर जी सब संभाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राम और श्याम दो घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही गली गली जाकर पीठ पर पोटली लादकर कपड़े बेचने का काम करते थे। सर्दियों के दिन थे। वो गांव-गांव जाकर कपड़े बेच रहे थे। तभी राम को एक झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी माई दिखी जो कि ठंड से कांप रही थी। तो राम ने अपनी पोटली से एक कंबल निकालकर उस माई को दिया और कहा, माई, तुम ठंड से कांप रही हो, ये कंबल ओढ़ लो। बूढ़ी माई कंबल लेकर बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी से उसने कंबल से अपने आप को ढक लिया और राम को खूब सारा आशीर्वाद दिया। तभी उसने राम से कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। वह अपनी झोपड़ी के अंदर गई और एक बहुत सुंदर छोटी सी ठाकुर जी की प्रतिमा ले आई। बूढ़ी माई राम से बोली कि मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं हैं, लेकिन ये ठाकुर जी हैं, इनको तुम अपनी दुकान पर लगाकर खूब सेवा करना, देखना तुम्हारी कितनी तरक्की होती है, ये मेरा आशीर्वाद है। श्याम बुढ़िया के पास आकर बोला, अरे वाह माताजी, क्यों बहाने बना रही हो? अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें झूठी तसल्ली मत दो। हमारे पास तो कोई दुकान नहीं है, हम इनको कहाँ लगाएंगे? इनको तुम अपने पास ही रखो। लेकिन राम, जो कि बहुत ही नेक दिल था और ठाकुर जी को मानने वाला था, वह बोला, नहीं नहीं माताजी, अगर आप इतने प्यार से कह रही हैं, तो ये आप मुझे दे दो। आप पैसों की चिंता मत करो। राम ने जल्दी से अपने गले में पड़े हुए परने में ठाकुर जी को लपेट लिया और उनको लेकर चल पड़ा। बूढ़ी माई दूर तक उनको आशीर्वाद दे रही थी। हरि तुम्हारा ध्यान रखेंगे, ठाकुर जी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। वह तब तक आशीर्वाद देती रही जब तक कि वो दोनों उसकी आंखों से ओझल ना हो गए। ठाकुर जी का ऐसा चमत्कार हुआ कि अब धीरे धीरे दोनों की कमाई ज्यादा होने लगी। अब उन्होंने एक साइकिल खरीद ली और साइकिल पर ठाकुर जी को आगे टोकरी में रखकर और पीछे पोटली रखकर गांव-गांव जाकर कपड़े बेचने लगे। अब फिर उनको और ज्यादा कमाई होने लगी, तो उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली और वहां पर ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान करके दुकान का मुहूर्त किया। धीरे धीरे दुकान इतनी चल पड़ी कि अब राम और श्याम के पास शहर में बहुत ही बड़ी बड़ी कपड़े की दुकानें और कपड़े की मिलें हो गईं। एक दिन श्याम राम से कहने लगा कि देखो, आज हमारे पास सब कुछ है, ये हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन राम बोला, नहीं नहीं, हम दोनों की मेहनत के साथ साथ ये हमारे ठाकुर जी हरि की कृपा है। श्याम बात को अनसुनी करके वापस अपने काम में लग गया। एक दिन राम की सेहत थोड़ी ढीली थी, इसलिए वो दुकान पर थोड़ी देर से आया। तो श्याम बोला, अरे दोस्त, आज तुम देर से आए हो, तुम्हारे बिना तो मेरा एक पल का गुजारा नहीं, तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। राम हंसकर बोला, अरे भाई, चिंता क्यों करते हो, मैं नहीं आऊंगा तो मेरे ठाकुर जी तो है ना। ये कहकर राम अपने काम में लग गया। पहले दोनों का घर दुकान के पास ही होता था, लेकिन अब दोनों ने अपना घर दुकान से काफी दूर ले लिया। अब दोनों ही महलनुमा घर में रहने लगे। दोनों ने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया। राम के दो लड़के थे, दोनों की शादी कर दी थी और श्याम के एक लड़का और एक लड़की थी। श्याम के लड़के की शादी हो चुकी थी
जबकि उसकी लड़की की शादी होनी अभी बाकी थी। सेहत ढीली होने के कारण राम अब दुकान पर थोड़ी देर से आने लगा। एक दिन वो श्याम से बोला, अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, क्या मैं थोड़ी देरी से आ सकता हूँ? श्याम ने कहा, हाँ भैया, तुम देर से आ जाया करो, लेकिन आया जरूर करो, मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। फिर अचानक एक दिन राम 12 बजे के करीब दुकान पर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। चाल में एक अजीब सी मस्ती थी, चेहरे पर अजीब सी एक मुस्कान थी। वह आकर गद्दी पर बैठ गया। श्याम ने कहा, भैया, आज तो तुम्हारी सेहत ठीक लग रही है। राम बोला, भैया ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं बस केवल 12 बजे आया करूँगा और 5 बजे चला जाया करूँगा। मैं तो केवल इतना ही दुकान पर बैठ सकता हूँ। श्याम ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब तो राम रोज 12 बजे आता और 5 बजे चला जाता, लेकिन उसकी शक्ल देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह कभी बीमार भी है। लेकिन श्याम को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था कि वह झूठ नहीं बोल सकता और मेहनत करने से वह कभी पीछे नहीं हट सकता। एक दिन श्याम की बेटी की शादी तय हुई, तो वह शादी का निमंत्रण देने के लिए राम के घर गया। घर जाकर उसको उसके बेटे, बहुएं, राम की पत्नी सब नजर आ रहे थे, लेकिन राम नजर नहीं आ रहा था। उसने राम की पत्नी से कहा, भाभी जी, राम कहीं नजर नहीं आ रहा। उसकी पत्नी एकदम हैरान होती हुई बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? तभी वहाँ उसके बेटे भी आ गए और कहने लगे, काका जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे साथ कैसा मजाक कर रहे हो? श्याम बोला कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया, मैं तो अपने प्रिय दोस्त के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या उसकी तबीयत आज भी ठीक नहीं है? क्या वह अंदर आराम कर रहा है? मैं खुद अंदर जाकर उसको मिल लेता हूँ। श्याम उसके कमरे में चला गया, लेकिन राम उसको वहाँ भी नजर नहीं आया। तभी अचानक उसकी नजर उसके कमरे में लगी राम की तस्वीर पर पड़ी। वह एकदम हैरान होकर राम की पत्नी की तरफ देखता हुआ बोला, अरे भाभी जी, यह क्या? आपने राम की तस्वीर पर हार क्यों चढ़ाया हुआ है? राम की पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भैया कि आप ऐसा मजाक करेंगे। श्याम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राम का बेटा बोला, क्या आपको नहीं पता कि पिताजी को गुजरे 6 महीने हो चुके हैं? श्याम को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके सर पर बिजली गिर पड़ी। वह एकदम से थोड़ा लड़खड़ाता हुआ पीछे की तरफ हटा और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो हर रोज दुकान पर आता है, बीमार होने के कारण थोड़ी देर से आता है। वह 12 बजे आता है और 5 बजे चला जाता है। उसकी पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता ना हो? आप ही तो हर महीने उनके हिस्से के मुनाफे के पैसे हमारे घर देने आते हो। 6 महीनों से तो आप हमें दुगना मुनाफा देकर जा रहे हो। श्याम का तो अब सर चकरा गया। उसने कहा, मैं तो कभी आया ही नहीं, 6 महीने हो गए, ये क्या मामला है? तभी उसको राम की कही बात याद आई, मैं नहीं रहूंगा तो मेरे हरि है ना, मेरे ठाकुर जी है ना, वह आएंगे। शाम को जब ये बातें याद आईं, तो वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे ठाकुर जी, हे हरि, आप अपने भक्तों के शब्दों का कितना मान रखते हो, जो कि अपने विश्राम के समय मंदिर के दरवाजे 12 बजे बंद होते हैं और 5 बजे खुलते हैं, और आप अपने भक्तों के शब्दों का मान रखने के लिए
कि मेरे हरि आएंगे, मेरे ठाकुर जी आएंगे, तो आप अपने आराम के समय मेरी दुकान पर आकर अपने भक्तों का काम करते थे। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, ठाकुर जी, आपकी लीला अपरंपार है। मैं ही सारी जिंदगी नोट गिनने में लगा रहा। असली भक्त तो राम था, जो आपका प्रिय था। आपने उसको अपने पास बुला लिया और उसके शब्दों का मान रखने के लिए आप उसका काम खुद स्वयं कर रहे थे और उसके हिस्से का मुनाफा भी उसके घर मेरे रूप में पहुंचा रहे थे। इतना कहकर वह भागा भागा दुकान की तरफ गया और वहां जाकर, जहां ठाकुर जी गद्दी पर आकर बैठते थे, जहां पर अपने चरण रखते थे, वहां पर जाकर गद्दी को अपनी आंखों से मुंह से चूमता हुआ, चरणों में लौटता हुआ जोर जोर से रोने लगा और ठाकुर जी की जय जयकार करने लगा। ठाकुर जी तो हमारे ऐसे ही हैं। राम को उन पर पूरा विश्वास था कि मैं ना रहूंगा तो मेरे ठाकुर जी मेरा सारा काम संभाल लेंगे, ठाकुर जी सब संभाल लेंगे। थैंक यू। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ में बेल दबाना मत भूलिएगा।